हेलो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर पर। आज रिजल्ट दिखाने वाला हूँ मैं थोड़ा सा आपको, जो खेत के अंदर गेहूँ के अंदर चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं या फिर उसमें आपको कटीला हो, सबसे हार्ड घास होती है वो कटीला होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसे कैसे सुखाएं, कौन सी दवा से सुखाएं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आपको मिलेगा। गेहूँ पर भी किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। ये आपको गेहूँ दिख रहा है, इसके अंदर कराइए वो स्प्रे मैंने, और दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए खेत के अंदर अब आ जाते हैं हम, ठीक है, खेत के अंदर, और प्रोडक्ट आपको रिजल्ट आपको दिखाते हैं उस प्रोडक्ट का। पहले ले लेते हैं हम चौड़ी पत्ते वाला घास, जैसे कि हमने लाइटर ले लिया, ठीक है। ये देखिए पूरी तरह से सूख रहा है, ये देखिए पीली पर के, ये देखिए यहाँ पर भी, ठीक है, पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। वहीं पर आपको और दिखा दूँ चौड़ी पत्ती में, ये देखिए बथुआ है, नेबली है, ये सब पूरी तरह से सूख रहे हैं। अब बात आती है हमारी मेन घास पर, जो इसमें ज़्यादातर ध्यान दिया गया था, कटीले का, ठीक है। आइए कटीला दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए साइड में चली गई ये दवाई, तो ये साइड में भी बिल्कुल दोबर हो गया है, बिल्कुल पूरी, यानी कि मुड़ गया है ऊपर से, ये जल्दी ही खत्म होने वाला है। आगे देखते हैं। और क्योंकि दवाई जो हमने इसके अंदर की थी वो 2,4-D 38% वाली की थी, और 38% 2,4-D के साथ में एक पाउच लिया था हमने मैट सल्फोरान मिथाइल का। ये 5 बीघा खेत है, उसके अंदर हमने डोज अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। ये देखिए चौड़ी पत्ती वाले घास बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, और गेहूं पर आप देख लीजिए किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से गेहूं ब्यास भी कर रहा है, आपको देखते होंगे आप, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये घास, यानी कि इसका समस्या क्यों आती है खेतों में सबसे ज़्यादा, ये हमें लास्ट तक परेशान करेगा। क्यों? जब हम गेहूँ काटेंगे तो काटने में भी हमें सबसे ज़्यादा समस्या यही पैदा करेगा, हाथ में लगेगा, और गेहूँ कटाई में हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये देखिए आप, इसीलिए इसका सूखना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर हमारे गेहूँ की फसल के अंदर। अब इसके लिए हमने लिया था 2,4-D 38% जो लिया था वो हमने लिया था लगभग 40 ml प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है। 40 ml प्रति बीघा। अगर मेट सल्फोरान मिथाइल दे रहे हो आप एक पाउच 8 ग्राम का, तो आप डोज थोड़ी कम कर सकते हो, लगभग 30 ml प्रति बीघा के हिसाब से भी दे सकते हो। ज़्यादा डोज बिल्कुल भी नहीं देना। ये देखिए आप पूरी तरह से घूम गया है, ये देखिए नीचे के लिए पूरा घूम गया है। ये अभी 4-5 दिन हुए हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये दवाई धीरे धीरे काम करती है, गेहूँ पर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं आता है। और ये घास जो कटीला है, चौड़ी पत्ती वाले हैं, इनमें ज़्यादा हमारा खर्चा भी नहीं आता, बहुत कम रुपए में हमारी खेत की लगभग 1 एकड़ की, अगर आपको मैं रुपए कितने खर्चा आएगा लगभग आपका, तो लगभग वही लगभग 150 रुपये के आसपास आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। 150 से 200 के आप ज़्यादा रुपए नहीं लगेंगे आपके, ठीक है। और बस इस दवाई का प्रयोग करते समय थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एक साइड के खेत में बराबर में, जैसे कि यहाँ पर बरसीन है, हमारे हरा चारा लगा हुआ है, या फिर आपके साइड खेत में हमारे सरसों की फसल खड़ी हुई है या किसी अन्य फसल खड़ी हुई है, तो 38% वाली 2,4-D जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका सही तरीके से प्रयोग करें। क्योंकि उस 38% वाली 2,4-D के अंदर गैसीय फॉर्म होती है, वो क्या करती है, उड़ती है थोड़ा सा। अगर साइड में फसल पर भी चले जाए तो उस फसल पर सुखाने का पूरा तरीके से समझ लो काम करती है। अगर उस पर साइड में चलेगी तो इसको पूरी तरह से सुखा देगी। इसलिए इतना थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना पड़ता है आपको कि साइड में कोई भी फसल है उससे बचा कर ही करें, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। नहीं तो दूसरी बराबर वाले खेत वाले का भी आप नुकसान कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भी हो जाएगा। और गेहूँ भी आपको देख लीजिए बहुत अच्छा चल रहा है, यानी कि इसी तरह की दवाई आप प्रयोग करें तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गेहूँ पर भी असर नहीं आएगा। इसलिए आप, मैं यही सलाह देता हूँ, कोई भी दवाई लीजिए उसकी डोज प्रॉपर रहनी चाहिए और दवाई भी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।